बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में ऐसे ऐसे महान राजा हुए जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। इस वंश के कुलगुरु थे महर्षि वशिष्ठ, जो ज्ञान, तप और धर्म के सजीव प्रतीक थे। आइए इस कथा यात्रा में हम चलेंगे राजा त्रिशंकु की स्वर्ग जाने की अद्भुत इच्छा से, राजा भगीरथ की गंगा अवतरण की कठोर तपस्या तक, और फिर राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ तक। ये कहानी है यज्ञों की शक्ति की, राजाओं की इच्छाओं की और देवताओं की कृपा की। राजा त्रिशंकु की कथा। सबसे पहले बात करते हैं राजा त्रिशंकु की। त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे, लेकिन उनकी एक अजीब सी इच्छा थी। वे चाहते थे कि वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाएं। सामान्य मनुष्य तो मृत्यु के बाद ही स्वर्ग प्राप्त करता है, लेकिन त्रिशंकु को लगा कि उनके पुण्य इतने महान हैं कि वे जीवित अवस्था में ही स्वर्ग पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मैं देह सहित स्वर्ग लोक पहुंच सकूं। वशिष्ठ जी गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। देवराज इंद्र भी ऐसे किसी मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश नहीं देंगे। फिर भी त्रिशंकु के बार बार आग्रह करने पर वशिष्ठ जी ने यज्ञ की तैयारी की। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रोच्चार गूंजने लगे, देवताओं को आहुतियां दी गईं। लेकिन जब त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का समय आया तो देवताओं ने साफ मना कर दिया। देवराज इंद्र बोले, मनुष्य देहधारी होकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। परिणाम ये हुआ कि त्रिशंकु न स्वर्ग पहुंच पाए, न पृथ्वी पर लौट सके। वे आकाश में उल्टे लटके रह गए, न ऊपर के न नीचे के। आज भी वे आकाश में त्रिशंकु नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं। इस घटना से हमें सीख मिलती है, इच्छाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। राजा भगीरथ और गंगा अवतरण। समय बीतता गया। इक्ष्वाकु वंश में अनेक राजा आए और गए। अब बात करते हैं राजा भगीरथ की। भगीरथ त्रिशंकु के वंशज थे। उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए धरती पर गंगा जल का आना आवश्यक था। भगीरथ ने प्रण लिया कि जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आएंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, हिमालय में खड़े रहकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया और फिर धीरे धीरे संयम के साथ गंगा को पृथ्वी पर उतारा। भगीरथ अपने रथ से आगे आगे चले और गंगा मैया उनके पीछे पीछे बहती रहीं। जहां जहां गंगा बहीं, वहां पाप धुल गए। राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। इसी कारण गंगा को आज भी भगीरथ ही कहा जाता है। ये कथा सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। राजा दशरथ और पुत्रेष्टि यज्ञ। अब हम पहुंचते हैं राजा दशरथ के समय पर। दशरथ भी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे और भगीरथ के वंशज। उनके कुलगुरु थे महर्षि वशिष्ठ, कुल पुरोहित थे वामदेव जी। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। राजा चिंतित थे। वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र आवश्यक था। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। ये यज्ञ अथर्ववेद के मंत्रों से संपन्न होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए अचूक है। ऋष्यशृंग मुनि को यज्ञ का मुख्य ऋत्विज बनाया गया। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई। अथर्ववेद के मंत्र गूंजने लगे, ओम पुत्रम देहि पुत्रम देहि। यज्ञ की समाप्ति पर अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में स्वर्ण पात्र में खीर थी। उसने कहा, ये खीर रानियों को बांट दीजिए, आपको पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने खीर बांटी, कौशल्या को आधा, कैकेयी को आधा का आधा और शेष सुमित्रा को। कुछ समय बाद कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यहीं से रामायण की महान गाथा आरंभ हुई। कथा का संदेश। इस पूरी कथा से हमें ये सीख मिलती है, त्रिशंकु की इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन भगीरथ की तपस्या सफल हुई और दशरथ के यज्ञ ने वंश को अमर कर दिया। महर्षि वशिष्ठ जैसे गुरु सदैव सही मार्ग दिखाते हैं।
जीवन में संयम, भक्ति और कर्म, यही सच्ची सफलता की कुंजी है। जय सिया राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।